बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम 5 रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी हम 5 रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी 5 पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश 5 रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ 5 रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम 5 में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा? बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। 5 रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी 5 रानियों को खिलाना। ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद 5 रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो 5 हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी 5 रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम 5 ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी 5 रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर 5 रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं। काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। 5 रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं, तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थी। 5 को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा 5 रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद अपराजिता, साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, हम 5 रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। 5 रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया?
उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है। जरूर ये शिशु जादुई है जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है। जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी चौथी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोककर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है वो ये नहीं। मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है। मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही। भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है। ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है। लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पल छिन में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5 जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं। 3 गरीब बुढ़िया के जादुई सोने के बाल। काशीपुर के छोटे से गांव में 3 बूढ़ी औरत रहा करती थी। अरे निर्मला, कहाँ चली गई? एक गिलास पानी पिला दे, बहुत तेज प्यास लग रही है। तभी निर्मला एक गिलास पानी लेकर आती है और रंजना से कहती है, दीदी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो तुम्हें गांव के बंगाली डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है और निर्मला से कहती है, लेकिन दिखाओगे कैसे? घर में तो पैसे ही नहीं है और डॉक्टर बिना पैसे लिए इलाज थोड़ी कर देगा। अरे तुम दोनों परेशान क्यों होती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। निर्मला बहन, तुम दीदी का ख्याल रखो। मैं थोड़े से कपड़े सिल लेती हूँ, ग्राहकों का आने का टाइम हो रहा है। बेचारी तीनों बुढ़िया बहुत ही बेबस थीं। उनके पास कुछ भी नहीं था। पुष्पा की सिलाई के चलते उनका घर चल पाता था। एक दिन पुष्पा रात के समय गांव के मुखिया की बेटी का सूट सिलकर उसे देने के लिए जा रही होती है। बहुत देर हो गई है, मुझे पता नहीं अब कब तक पहुंच पाऊंगी। कहीं मुखिया मुझसे नाराज ना हो जाए। पुष्पा जंगल के रास्ते से चलती जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। हे भगवान, ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों पड़ा है? जरा देखूं तो सही। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा जख्मी होता है, जिसकी वजह से उसे होश नहीं आ पाता। अरे मुखिया की बेटी का सूट गया भाड़ में। पहले मैं इस बेचारे बूढ़ा आदमी की जान तो बचा लूं,
नहीं तो यहाँ तड़प तड़प कर ही मर जाएगा। पुष्पा उस बूढ़े आदमी को कंधा देते हुए अपने घर तक ले आती है। जब निर्मला उसे देखती है तो पुष्पा से कहती है, अरे ये बुजुर्ग आदमी तुम्हें कहाँ मिल गए? इनकी तो बहुत बुरी हालत है। मैं रास्ते से जा रही थी, तभी मुझे ये मिल गए। पता नहीं इनकी ये हालत किसने की है। मेरे साथ चलो, उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना लेते हैं। पुष्पा और निर्मला दोनों मिलकर बेचारे बूढ़े आदमी के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर उसके जख्मों पर लगा देती हैं। रात भर आराम करने के बाद अगले दिन उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामने निर्मला और पुष्पा को देखता है। अरे अरे, ये मैं कहाँ हूँ और तुम दोनों कौन हो? पुष्पा रात को हुई घटना के बारे में उस बूढ़े आदमी को बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उनसे कहता है, कल रात मैं उस रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे जंगल के अंदर कुछ गुंडे मिल गए। उन्होंने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे मार पीट कर वहीं छोड़ गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेहनत करके पैसे जोड़े, वो भी गुंडे छीन कर ले गए। ये सुनकर पुष्पा, निर्मला और रंजना को भी बहुत दुख होता है। तभी रंजना कहती है, देखिए अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हमारे घर में कुछ समय तक रह सकते हैं। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। रंजना के कहने पर बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन पुष्पा अपनी बड़ी बहन रंजना के कंघी से बाल झाड़ रही थी, लेकिन अचानक से उस कंघी के अंदर रंजना के सारे बाल निकल आते हैं। अरे ये क्या दीदी, तुम्हारे सारे बाल कंघी में निकल आए हैं। अपने सारे बालों को देखकर रंजना को बहुत अफसोस होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो बेचारी रंजना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। देखते ही देखते रंजना के सिर के ऊपर सोने के घने लंबे बाल उगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी अचानक से एक देवता के रूप में आ जाता है। अरे ये क्या, आप कौन हो और आपने अचानक से एक देवता का रूप कैसे धारण किया? मैं इस जंगल का देवता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरा बुरा वक्त देखकर तुमने मेरी बहुत सहायता की, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ। इसलिए मैंने अपनी कुछ शक्तियां तुम्हारे इन सुनहरे सोने के जादुई बालों में दे दी हैं। अब तुम तीनों बहनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इन जादुई बालों से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। जंगल का देवता उन तीनों बुढ़ियाओं की अच्छाई से बहुत प्रसन्न होते हैं और रंजना को उसके सिर पर सोने के जादुई बाल देकर वहां से गायब हो जाते हैं। तभी वहां पर निर्मला आती है। आज हम क्या खाएंगे? हमारे घर में तो राशन ही नहीं है। पुष्पा ने भी कुछ दिनों से सिलाई का काम नहीं किया है। अब हम क्या करें? वो इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रंजना के सोने के जादुई बालों पर पड़ती है। ए मेरे जादुई बाल, हमें खाने के लिए खाना चाहिए। रंजना के इतना कहते ही जादुई सोने से सुनहरे बालों के अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट पकवान निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही पुष्पा और निर्मला अचंभित रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सोने के सुनहरे बाल हैं, लेकिन ऐसे बाल हमारे क्यों नहीं हैं? रंजना जब अपनी दोनों बहनों को सोने के बाल न होने पर मायूस देखती हैं, तो उसके मन में ख्याल आता है, मेरे जादुई सोने के बाल मेरी हर बात मान रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए सोने के बाल मांग लूं? रंजना अपनी दोनों बहनों के लिए सोने के बाल मांगती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहनों के सोने के बाल बन जाते हैं। लेकिन जादू केवल रंजना के बालों में ही होता है। अरे दीदी, हमारे इतने सारे घने लंबे सोने के बाल हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है। जादू आप रखो। हाँ दीदी, इस जादू का सही इस्तेमाल केवल आप ही कर सकती हो। ये सुनकर रंजना को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद रंजना अपनी दोनों बहनों और अपने लिए अपने सोने के बालों से एक प्यारा सा घर मांगती हैं। हमारे पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है,
ए मेरे जादुई सोने के बालों, मेरी मदद करो और हमें एक प्यारा सा मकान दो। उसके इतना कहते ही उनके सामने एक बहुत प्यारा और बड़ा सा मकान खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अब गांव के अंदर सबसे अमीर बूढ़ी औरतें होती हैं, जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। अरे आखिर इन बुढ़ियाओं के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इनके सोने के बाल बन गए हैं, और फिर ये इतने अमीर कैसे हुए? अरे इन बूढ़ी औरतों ने तो कमाल ही कर दिया। आखिर इनके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है? तभी उनके पास में खड़ा राजू नाम का लड़का अपने मन ही मन सोचता है, इनके इस राज का पर्दाफाश तो मैं ही करूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक रात में लोग अमीर कैसे होते हैं। राजू उन बुढ़ियाओं के घर पर कड़ी नजर रखता है, जिसके बाद एक दिन अचानक से पुष्पा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, जीने की उम्मीद मत छोड़ना, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूँ। रंजना इतना कहते ही अपने जादुई सोने के सुनहरे बालों से कहती है, ए मेरे जादुई बालों, मेरी बहन को ठीक कर दो, मैं उसे इस पीड़ा में नहीं देख सकती। तभी रंजना के जादुई सोने के बालों से एक आवाज आती है, तुम्हारी बहन ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने इन जादुई सोने के सुनहरे बालों की शक्तियां दांव पर लगानी होंगी। ये सुनते ही रंजना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, मेरी बहन से बढ़कर मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मुझे ये शक्तियां दांव पर लगानी पड़ी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही जादुई सोने से सुनहरे बालों के अंदर से रोशनी निकलती है, जो सीधा पुष्पा के ऊपर जाकर पड़ती है। देखते ही देखते पुष्पा पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाती है, लेकिन शक्ति खत्म होते ही रंजना बहुत कमजोर हो जाती है। मुझे अपने शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम आज भी एक साथ हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। ये सब राजू खिड़की से झांक कर देख रहा होता है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मैं तो इन्हें लूटने आया था, लेकिन आज इन्हें देखकर एक सबक मिला। मुसीबत आने पर कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।